एक तरफ खामनेई साहब का जनाजा निकल रहा है, एक शहर से दूसरे शहर होते हुए कौम तक पहुंचा और इन सब के बीच लगातार धमकियों का दौर चल रहा था। धमकी इस बात की कि एक साथ टॉप लीडरशिप और टॉप कमांडर्स वहां पर मौजूद हैं, बस बम गिराने की देर है, सब कुछ खत्म हो जाएगा ईरान में। ईरान पूरी तरह से तैयार था, लेकिन अचानक से धमाका हुआ। धमाका वहां हुआ जहां राष्ट्रपति रुके हुए थे, यानी राष्ट्रपति के होटल के पास, जिसने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में फिर से हड़कंप मचा कर रख दिया है। आनन फानन में ईरान की सक्रियता की वजह से भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम धमाका करने वाले, प्लांट करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। कौन है ये, किसके इशारे पर ये ईरान को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, वो आज आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा खामनेई साहब की इस अंतिम विदाई को कैसे ऐतिहासिक हो गई है, कितने बेतहाशा लोग जुटे हैं। और तो और गुस्सा ईरान में चरम पर है। लोग अब IRGC से कुछ और नहीं मांग रहे, ब्लड फॉर ब्लड, वी किल ट्रंप, इस तरह के नारे और 100 मिलियन डॉलर का इनाम किसके सर पर रखा गया। नमस्कार। देखिए, कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि जब भीड़ जहां पर इकट्ठा होती है तो सुरक्षा के मानक और ज़्यादा पुख्ता होने चाहिए। खास बात यह भी इसलिए होती है क्योंकि जब आप युद्ध में होते हैं, तनाव होता है अड़ोसी पड़ोसियों से या फिर किसी भी देश के साथ, जब लगातार हमले हो रहे हों, तो ऐसे में गैदरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, कैसे गैदरिंग होगी। और देखिए, इसी को लेकर अब ये खबर निकल कर सामने आई है। पहले खबर थी ईरान से, लेकिन पहुंच गई सीरिया में। सीरिया में क्या हुआ जरा देखिए। तो नारेबाजी हो रही है, ये लगाए गए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के ठहरने वाले होटल के पास धमाका। रॉयटर्स के मुताबिक सीरिया की राजधानी दमिश्क में उस होटल के पास कई विस्फोटक उपकरणों में धमाके हुए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों ठहरे हुए हैं। सामने आए वीडियो में धमाकों से कुछ समय पहले राष्ट्रपति मैक्रों के काफिले को दमिश्क की सड़कों से गुजरते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद होटल के पास विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने या हमले के जिम्मेदारों को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, यानी ये धमाका कैसे हुआ, किसने कराया, किसी संगठन, क्योंकि सीरिया का मसला है। इस दौर में अगर आप इराक जाएं, इस दौर में अगर आप सीरिया को देखें, तो दोनों ही देशों में अगर देखा जाए तो सरकार है, दोनों ही देशों में है, लेकिन वहाँ कई गुट भी सक्रिय हैं। इसलिए अभी क्लियर नहीं है कि किसने अंजाम दिया है। यहाँ देखिए, एक और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। दावा है कि ऐसे एक नहीं, ऐसे 3 बड़े धमाके वहाँ पर हुए हैं। और ये सब तब हुआ जब इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, वहाँ पर मौजूद थे। उस समय ये धमाका। अल जजीरा की रिपोर्ट। तो एक्सप्लोजन रिपोर्टेड हर्ड इन दमिश्क नियर टू वेयर मैक्रोन इज स्टेइंग, जहां मैक्रोन रुके हुए थे वहां पर धमाके की खबर है। अब जरा ये देखिए, जिस गाड़ी में जहां धमाका हुआ उस गाड़ी के हालात क्या है, जरा देखिए। तो ये खबर भी निकलकर सामने आई जिसमें दावा है 3 ब्लास्ट, यानी 3 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रुके हुए थे। यही नहीं, सीरिया की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसके पास भी एक बड़ा धमाका हुआ। खबर है कि कैजुअल्टीज़ हुई हैं, अभी फ़िलहाल उसको खोला नहीं गया सीरिया की तरफ से कि वहाँ पर कितने लोगों की जान गई, कितने घायल हैं, फिलहाल इसको क्लियर नहीं, लेकिन धमाका ज़ोरदार था। एक नहीं, 3 अलग अलग जगह धमाके हुए हैं, जिससे फ्रांस के राष्ट्रपति की मौजूदगी में ये धमाके होना काफ़ी कुछ बयां भी करते हैं। तो ये 3 धमाकों की तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। अब आइए जरा आपको लेकर चलते हैं ईरान। ईरान में क्या हो रहा है। 9 जुलाई को मशहद में ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का को सुपुर्द खाक किया जाएगा, यानी 4 तारीख से शुरू हुआ। शुरुआत में लगा था कि एक तो धमाकों का डर देश पर पहले से ही, मतलब चूंकि कभी भी हमला हो इसका डर, ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए भीड़ इतनी नहीं जुटेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यह आप भीड़ देखिए, बेतहाशा भीड़। बीच में आपको गाड़ी खड़ी नज़र आएगी जिसमें पार्थिव शरीर खामनेई साहब का, उनकी छोटी बहुत नन्ही सी प्यारी सी जान, उनकी पोती, उनका भी इंतकाल खामनेई साहब के साथ हुआ था। वो समय वहाँ मौजूद थी जब इजराइल और अमेरिका ने बम गिराए थे। तो उनमें इसमें इनका छोटा सा ताबूत भी है, और वो अलग अलग जगह से होते हुए क़्वाम तक पहुँचा है।
झंडे लहराए जा रहे हैं, धर्म के झंडे हैं, इस्लामिक झंडे हैं, ईरान के झंडे लहराए जा रहे हैं। क्राउड्स ऑफर फाइनल फेयरवेल इन क्वाम, ये भी खबर निकल कर सामने आई। ये देखिए, इस दौरान इस भीड़ के बीच एक बड़ी साजिश रचने की तैयारी चल रही थी। एक साजिश ये थी कि कुछ धमाका किया जाए, जैसे कि रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में ये क्लियर नहीं था, लेकिन अब ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ, ये बड़ा धमाका किया जाना था, ऐसा था। यहाँ पर 2 लोगों को ईरान की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जरा देखिए। نیروهای امنیتی برسن. ظاهرا یک قسمتی توسط اون دو فرد مشکوک بمبگذاری شده بود. چرا واقعا چرا چنین کاری؟ तो दोनों को गिरफ्तार किया है, इस गाड़ी में बैठा कर ले गए। जब बेतहाशा भीड़ इस समय ईरान की सड़क पर है, तो ऐसे में ईरान की सड़क पर मौजूद लोगों को टारगेट करने के लिए बम प्लांट किया जाना था। लेकिन खबर है 2 people हैव बीन अरेस्टेड ड्यूरिंग आयतुल्ला खामेनीज़ फ्यूनरल प्रोसेशंस व्हाइल अटेम्प्टिंग टू प्लांट बॉम्ब्स अमॉन्ग द क्राउड। जनता के बीच घुसकर वहां पर एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी, लेकिन धर दबोचे गए दोनों लोग। और आयतुल्ला अली खामेनी साहब का जो जनाजा था, उस कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए सब किया जाना था। अब देखिए, और देखिए कितनी बेतहाशा भी। ये हेलीकॉप्टर से लिया गया, आवाज भी आ रही होगी आपको हेलीकॉप्टर की। जब क्वाम पहुंचा उनका पार्थिव शरीर, तो किस तरह के हालात है वहां, देखते चलिए। बेतहाशा भीड़, ईरान का झंडा आपको नजर आएगा, लोगों की बेतहाशा भीड़ नजर आएगी। दूर दूर तक सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे इसमें। पूरा आप देखते जाइए, पटा पड़ा है, पूरा पूरा इलाका पटा पड़ा है। तो मिलियंस ऑफ पीपल आर करंटली अटेंडिंग ग्रैंड आयतुल्ला अली खामेनीज़ फेयरवेल सेरेमनी इन क्वाम। क्वाम में कुछ इस तरह से उनको आखिरी अलविदा कहा गया। लेकिन अब आती है एक और खबर लोगों के गुस्से की खबर। ईरान में जो लोग रह रहे हैं उनकी नाराज़गी की। $100 मिलियन का इनाम घोषित किया गया। किस पर? ट्रंप पर। ज़रा देखिए, क्वाम जब पहुंचा खामेनी साहब का पार्थिव शरीर, तो उस दौरान ये एक रेड कलर का जो पूरा का पूरा इसे बैनर का ये जो भी है, वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, जिस पर लिखा हुआ है $100 माफ़ी चाहेंगे, $100 मिलियन, $100 मिलियन लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है ट्रंप के लिए थ्रीट है। अ बैनर रीडिंग $100 मिलियन बाउंटी फॉर ट्रंप वाज डिस्प्लेड इन द रिलीजियस सिटी ऑफ क्वाम। क्वाम में जो धार्मिक नगरी है ईरान की, वहाँ पर ये लहराए गए। $100 मिलियन का इनाम ईरान ट्रंप पर रखा गया है। वहीं यहाँ देखिए एक और, ब्लड फॉर ब्लड। ये हर तरफ आपको अमूमन ईरान में ऐसे ही बैनर पोस्टर्स नजर आएंगे। ब्लड फॉर ब्लड, वी किल ट्रंप, ये कहा जा रहा है, मतलब खून के बदले खून, और ट्रंप के मारने के लिए बात कही जा रही है। लगातार नाराजगी ट्रंप को लेकर बढ़ती नजर आ रही है। कोई भूला नहीं है खामेनी साहब का इंतकाल कैसे हुआ है। ईरानी तो बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार।